दैट पर्टिकुलर बॉल, उस निश्चित बॉल को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें एक वर्ड आया है इनएविटेबिलिटी। क्या है? इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का मीनिंग क्या है? इनएविटेबिलिटी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन, वो जीवन में घटित होनी ही है, होनी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन टू बी हैपन, जो घटित होंगी, दैट्स कांट बी चेक्ड, दैट कांट बी चेक, जिसे हम रोक नहीं सकते जीवन में, उसको हम रोक नहीं सकते घटित होने से। ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ जो कवि है ये कहना चाहता है कि द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की हमारी यादें हैं वो उसकी बॉल से जुड़ी हुई हैं। बॉल एक प्रकार का बचपन है उसका। क्या है? एक बच्चे का बचपन है जो जिसे वो खोना नहीं चाहता है। लेकिन ये सत्यता है कि एक दिन बचपन खो जाएगा, समाप्त होगा और आपको दूसरी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा। अवश्य भावी, मतलब इनएविटेबिलिटी होगा जिसको हम टाल नहीं सकते। आपका बचपन जाएगा ही जाएगा। एक दिन आपके जो रिलेटिव्स हैं या जिन्हें आप बहुत प्रेम करते हो, यू लव्ड वेरी मच, द पर्सन्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और अदर पर्सन्स whom you loved very much, they will go one day, एक दिन वो चले जाएंगे, चाहे ज़बरदस्ती छीना जाए आपको उनसे, या जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, जो आया है वो जाएगा। Everything that was born, it will die one day। जो भी चीज़ जन्म ली है, पैदा हुई है, वो एक दिन मरेगी। और उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत प्रिय होती हैं, हम उन्हें खोना नहीं चाहते, लेकिन खोना पड़ेगा एक दिन। तो उस खोने के बाद जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है ना, लॉस, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस, उसको समझना पड़ेगा हमें। हमारी जो खोने के बाद जो जिम्मेदारी बनेगी उसको समझना होगा। वो इस पॉइंट में बताया गया। देखिए इसको पढ़ते हैं। ये है बॉल पॉइंट द सिंबल ऑफ चाइल्डहुड। एक प्रकार से ये जो चाइल्डहुड है ना, हमारा बचपन है, वो इतना अच्छा होता है, जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड कहलाता है हमारा चाइल्डहुड, जिसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हम जहाँ चाहें जा सकते हैं। कोई चीज़ हमसे कहा है तो हम उसे पूरा नहीं करते तो तब भी हमें कोई खौफ नहीं होता, डर नहीं होता उसका। बहुत से ज़्यादा होगा कि मदर फादर कुछ डांटेंगे, एक आध चपत लगाएंगे, फिर हम ऐसे ही हो जाएंगे। तो जो चाइल्डहुड है वो जुड़ा हुआ है बॉल से। इस बॉल पॉइंट में ये बताया है उसने, कवि ने, कि द बॉल पॉइंट हैज डिस्क्राइब्ड द रियलिटी ऑफ लाइफ, विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे। जो बॉल पॉइंट में जो बॉल है ना, जो खो जाती है, वो एक सत्यता है, एक यथार्थ है कि एक दिन आपको बहुत सारी चीज़ों को खोना पड़ेगा। You have to lost a lot of things one day, or which things are very lovable and dearable to you, जो बहुत ही प्रिय होंगी आपको, लेकिन फिर भी आपको उसको होना पड़ेगा। ये इसकी थीम है। और he has touched the topic of how to stand up against the memories of sorrows of life। जीवन के जो दुख हैं या जो बचपन की जो हमारी यादें हैं, उनसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, उन्हें छोड़ना है पीछे और वर्तमान की तरफ देखना है, भविष्य की तरफ देखना है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बचपन की चीज़ें याद रखते हैं क्या? आज जैसे आप हैं, यू आर अबव फ्रॉम द चाइल्डहुड, आप बचपन से निकल चुके हैं, बचपन खत्म हो गया। तो बचपन में आप उन चीज़ों को उस तरह से, जैसे आप खेलते थे, सारा समय खेलने में बिता देते थे या कुछ भी करने में बिता देते थे, वो आप कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते ना। यू हैव अ लॉट ऑफ responsibility about studies, every subjects you have to prepare for coming examination। हर सब्जेक्ट को आपको तैयार करना, तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं
जो हमारी छिप जाती हैं। तो बॉल चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच टू द बॉल। अब क्या है, देखिए स्टैंजा से शुरुआत करते हैं हम इसको कि व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का कौन है, ये कवि कहता है। द पोएट सेज दैट आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। आई नो दैट बॉय, जो खड़ा हुआ है, हु वाज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल खो गई है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। बॉल तो खो गई उसकी और वो समुद्र में चली गई है, पानी में चली गई। किसमें, वो भी किसके पानी में, सी वाटर, दैट लॉस्ट इन द सी वाटर। और समुद्र के पानी से तो आसानी से नहीं निकाल सकते ना बॉल को आप, तो उसे निकाल नहीं सकते। तो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो। अब वो लड़का क्या करेगा, मैंने देखा है उसकी बॉल को जाते हुए। कई बार आप यहाँ से खेलते हैं और नीचे टप्पा लेती लेती बॉल जो है आपको देख रहे हैं जाते हुए, और वो दूर चली जाती है, पानी में डूब जाती है। तो उसने देखा है, मतलब कभी ने भी देखा होगा उस दृश्य को, तभी तो उसने इस पोएम को बनाया। लेकिन इसके पीछे का जो सार है वो समझना है। पोइट्री में यही खासियत होती है, एक तो उसकी सेंस होता है, मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग, शब्दों का क्या अर्थ है, उन शब्दों के अर्थ के पीछे का जो छुपा हुआ अर्थ है वो क्या है, वो हमें समझना है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मैंने देखा है, व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग, इट गो मैरीली बाउंसिंग, मैरीली बाउंसिंग मतलब खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए बॉल को मैंने जाते हुए देखा है। कहीं बॉल मुस्कुराती है क्या, इट मीन्स द पर्सोनिफिकेशन। जब किसी लाइफलेस थिंग को बोलता हुआ या जानदार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है हमारा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण कर दिया गया उसका। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक गर्ल थी, फीमेल थी जो मुस्कुराते हुए चली गई। तो बॉल, तो यहाँ देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, पोएटिक डिवाइस कहलाती है ये। तो पर्सनिफिकेशन है इसमें, मैरीली बाउंसिंग, मैंने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, उछलते हुए उस बॉल को देखा है। डाउन द स्ट्रीट, गली से होते हुए वो गई है। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर वहाँ से भी उछलती कूदती जो है सीधे पानी में चली गई। और दैट गोज इनटू द सी वाटर, किस में चली जाती है वो, सी वाटर में, समुद्र के में जाकर के जो है डूब गई है। अब वो लड़का खड़ा हुआ है, बहुत चक्का खड़ा हुआ, दुखी, ही वॉज वेरी सैड, बट ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी टू रिकवर फ्रॉम द लॉस, हाउ टू रिकवर फ्रॉम द लॉस, हमें अपनी हानि से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रिकवरी करनी है, उसको समझना होगा। मैरीली ओवर देयर, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको फर्स्ट स्टैंजा में कि बॉल उछलती हुई कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। और ये पोएट देख रहा है और उस बच्चे को अब देखता है, वो क्या पोजीशन है देखिए उस लड़के की, क्या है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। लेकिन कवि चाहता है कि नहीं, मैं इससे ये नहीं कहूँगा कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, समझ रहे हो नहीं, क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि इसको जिम्मेदारी का एहसास उठाना है। इसकी बॉल ही नहीं गई है, इसका बचपन चला गया, इसकी सबसे प्रिय चीज़ चली गई जिससे ये खेलता था। अगर हमारी प्रिय चीज़ कोई चली जाए तो उससे हमें कैसे उबरना है, उसकी याद में रोते ही नहीं रहना है, उसे सोच सोच करके दुखी नहीं होना है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम जिम्मेदारी को समझें, उसे भूल जाएं और फिर बॉल की नहीं किसी और चीज़ की बात करें, फिर हम पढ़ाई की बात करेंगे, किसी और चीज़ की बात करेंगे। तो हमें उन चीज़ों को भुलाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा और उनसे रिकवर होना पड़ेगा। क्या करना होगा, रिकवर। हाउ टू रिकवर, हाउ टू स्टैंड अप, हैव टू स्टैंड अप। आपको खड़ा होना पड़ेगा भाई, कब तक बैठे रहेंगे। लोगों के घरों में उदासी के पल आते हैं, किसी के यहाँ कोई डेड बॉडी मतलब मर जाता है, कई बार तो एक्सीडेंटल डेथ हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, पूरे परिवार के परिवार चले जाते हैं।
लेकिन क्या वो जिंदगी भर रोते रहते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रोएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। कोई नहीं सोचता बाद मरने के क्या होगा। समझ रहे हो नहीं? ऐसा नहीं, किसी शायर ने लिखा भी है कि किसी के जाने से कोई दुनिया नष्ट नहीं हो जाएगी। लोग दुखी होंगे, अरे अब क्या होगा मरने के बाद। हम कहते हैं ना अक्सर, अरे यार अब वो चले गए, उनके मरने के बाद क्या होगा। तो किसी शायर ने हंसी के रूप में लिखा है, बाद मरने के क्या होगा। जब लोग सुनते हैं ना, वो कहता है कि मान लो किसी की मौत के बाद नहीं होती है, फातिया होता है और कहीं कहीं जो है शुद्धिकरण होता है, जिसे हम दावत टाइप की भी दी जाती है। उसमें 13वीं भी कहते हैं हिंदू धर्म में उसे, और आरष्टी भी कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो किसी से पूछा गया भाई इनके मरने के बाद अब क्या होगा, तो उसने शायरी के वे में सुनाया कि बाद मरने के क्या होगा, है ना, बाद मरने के क्या होगा। तो सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। तो फिर उन्होंने आगे कहा कि बाद मरने के क्या होगा, भात खाएंगे मरहबा और फातिया होगा। नहीं समझ रहे? और लोग दावत ही तो खाएंगे मरने के बाद उसकी, और फातिया पढ़ेंगे चले जाएंगे, और कुछ नहीं होगा, दुनिया ऐसी चलती रहेगी। तो हमें जिम्मेदारी को समझना होगा कि अगर हमारा दुख, हमारे कष्ट हुए हैं हमारे जीवन में, तो उन मुसीबतों से कैसे पार पाना, रिकवरी कैसे करनी। कई बार आपकी जेब में 2-4 हज़ार रुपये थे, वो खो गए, चले गए, चोरी हो गए, तो आप रोते थोड़ा ही रहोगे। उससे कैसे आप उनकी रिकवरी करेंगे, तो आप और मेहनत करोगे, और ज़्यादा प्रयास करोगे, और पैसा कमाओगे। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से जाएंगी और हम उन्हें रिकवर करना होगा। तो नो यूज टू से, कभी कह रहा कि मैं नहीं कहूँगा उससे कि इस बॉल को छोड़ो, नई बॉल ला देते हैं, कोई महंगी थोड़ा ही है, आपको दूसरी बॉल दे देते हैं। नहीं, अब बॉल खेलने का टाइम खत्म, बॉल से खेलने का समय खत्म हो गया। अगर आप 5 साल वाले बच्चों वाला गेम खेलते हो तो कहते हैं अरे बूढ़े का बूढ़ा हो गया, अभी ये गेम खेलता रहेगा या खेलती रहेगी। नहीं समझ रहे? अब तुम्हारा ये खेलने का टाइम नहीं है, तुम्हारा टाइम पढ़ाई का है। सीधे ये ताना देते हैं ना घर वाले। कई बार छोटे बच्चों के साथ मन करता है ना खेलने का, जो 5 साल के बच्चे वो गेम खेल रहे हैं, आप भी खेलने लगेंगे, और देर हो जाए तो मदर फादर में से कोई, अरे क्या कर रहे हो, अच्छा इन्हें बच्चों को खेलने तो तुम भी बुढ़ी हो गई और ये गेम खेलोगी। समझ रहे हो नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज यू हैव लॉस्ट दैट टाइम विच वॉज प्लेड बाई यू, दैट गेम ऑल्सो प्लेड बाई यू एट इन योर चाइल्डहुड। आपने बचपन में उस गेम को खेला, लेकिन अब आप उस गेम के खेलने के योग्य नहीं है, अब आपको वो नहीं खेलना है। तो नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मैं नहीं कहूँगा, कभी कह रहा मैं नहीं कहूँगा कि भी दूसरी बॉल इसका ऑप्शन है, तो उसके बारे में क्यों रो रहे हो, दूसरी ला देते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और बच्चे को इतना दुख होता है, वो बिल्कुल फिक्स होकर के, उदास होकर के देख रहा है क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल फिक्स हो गया। ऐसा लगता है जैसे जड़त्व हो गया हो, फिक्स कर दिया गया। आइडल, दैट इज अ स्टैच्यू, जस्ट लाइक अ स्टैच्यू, वो एक स्टैच्यू की तरह बन जाता है दुख में। गम लग गई उसको कि किस तरह से मेरी बॉल चली गई। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, ही इज स्टैंडिंग लाइक अ स्टैच्यू, वो खड़ा हुआ है कठोरता से। ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, कांप रहा है, घूर करके देख रहा है कैसे होगा, मेरी बॉल कैसे मिलेगी। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से समझने की कोशिश करिए। कहाँ है वो? हार्बर कहते हैं पत्तन, बंदरगाह, जैसे बस अड्डा होता है, रेलवे स्टेशन होता है, टैक्सी स्टैंड होता है, ऐसे ही जो पानी के जहाज जहाँ रुकते हैं, जहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती है, उस पर प्लेटफॉर्म बना होता है, जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम ट्रेन में एंटर करते हैं, आउट एग्जिट करते हैं। ऐसे ही वहाँ जो पानी के जहाज का यूज़ मोस्टली किस में होता है? पहले तो यात्री के रूप में भी किया जाता था उसका यूज़, अब उसका केवल सामान जो लाया जाता है हमारा विदेशों से या भेजा जाता है उसके लिए होता है। तो जब जहाँ वो समुद्र के किनारे पर रुकते हैं उस क्षेत्र को बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, हार्बर कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? हार्बर। और वहाँ प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े लंबे लंबे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर सामान उतारा जाता है, लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है। तो वहाँ खड़ा हुआ है वो बच्चा, अक्सर वहाँ खेलते रहते हैं लोग, बड़ा मैदान होता है ना, तो वहाँ वो खड़ा हुआ है, खड़े होकर के स्टैचू की तरह देख रहा है कि मेरी बॉल गई। हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट,
तो कवि ने ये ताना मारा है कि आपकी बॉल ही नहीं गई है, आपका बचपन ही चला गया उसमें, बिकॉज यू नाउ अबाउट 12 और 13 ईयर्स ओल्ड। बचपन की एज मोस्टली मानी गई है 11 ईयर्स तक। कितने ईयर्स तक? 11 ईयर्स तक। उसके बाद जैसे ही आप 12, 13, 14 में आते हैं तो अ लॉट ऑफ चेंजेज इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में चेंजेज आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं, समझ रहे हो। जैसे मैं मेल की बात करूं तो जैसे ही बच्चा 16, 17, 18 का होता है तो धीरे धीरे उसकी मूछें आने लगती हैं, दाढ़ी आने लगती है, समझ रहे हो। तो चेंजेज आ जाते हैं हमारे अंदर, सभी में चेंज आते हैं। आप समझते हैं टीनेजर्स में क्या चेंजेज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बचपन हमारा उनके पीछे छुप गया। क्या हो गया? छुप गया। तो यही वो कहना चाह रहा है कि उसकी बॉल नहीं गई, उसका बचपन ही चला गया उस बॉल के साथ। नाउ ही हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। बचपन आदमी पैदा होता है, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद आदमी चला जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, दैट्स कांट बी चेक इट। हम इसको में बाधा नहीं बन सकते, इसको रोका नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कई चीज़ें ज़बरदस्ती छीन ली जाती हैं। कोई पर्स लेकर के भाग गया आपका, कोई चेन छीन करके भाग गया आपका। और एक होती है बड़ी चीज़ें, जैसे आपने अभी मैं इसे पढ़ा तब बताऊँगा आपको, नो यूज़। तो यहाँ कह रहा है कि हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा उसके। कई बार हम देखते हैं ना कि आदमी रोता है, रोज़ समझाने जाते हैं 2-4 लोग, मान लो उसके मदर फादर नहीं रहे या कुछ और हो गया घर में ऐसी घटना, और वो बच्चा रो ही रहा है, तो कुछ दिन के बाद, महीने 15 दिन के बाद लोग कहेंगे यार भाई ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो इसे, इसके हाल पर छोड़ दो। कुछ दिन बाद खुद ही समझ जाएगा, और हो जाता है ऐसा। समझता है नहीं आदमी। अनाथ बच्चे भी देखे होंगे ना, वो भी अपना जीवन बिताते हैं नहीं। तो यही है इसमें। तो इसके लिए अभी एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे रोकूंगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्यों? डाइम का मतलब कॉइन, सिक्का, सेंट नहीं होता, ऐसी डाइम का मतलब मुद्रा से है। डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि तुम दूसरी बॉल खरीद लो, पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ आपको। Here the poet says that he has to realize his responsibility for future. उसे अपने भविष्य के जिम्मेदारियों को समझने का एहसास खुद ही करना होगा, खुद ही बड़ा होना होगा। आपको साइकिल सिखाई जाती है ना, पापा ने जो है पीछे से पकड़ लिया, कैरियर आपको बिठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, आप जा रहे हैं दूर तक। एक दिन सिखाएंगे, 2 दिन सिखाएंगे, 3 दिन पकड़ेंगे, चौथे दिन वो पकड़ करके छोड़ देंगे। फिर कोई नहीं पकड़ेगा, आप ले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं किसी ने छोड़ दी है कि नहीं छोड़ी है। अब छोड़ दिए तो आपको जरा सा एहसास होगा, पीछे की तरफ देखा, बढ़ के गिर जाएगी साइकिल, गिरेगी ना। फिर वो कहेंगे नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा, अपने आप बैठो और चलाओ उसको। तो फिर आप दोबारा प्रयास करते हैं, तो आप ले जाते हैं काफ़ी आगे तक। फिर आपको लगता है कि हाँ तो मैं चलाने लगी। फिर 3-4 दिन बाद और कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो आ गई। 3-4 दिन बाद फिर गिर जाते हैं, कहीं टकरा जाते हैं, तेज़ी से चलाते हैं, मोड़ नहीं पाए, जल्दी से फिसल गई। तो उनसे चोट लगने से आप सीख तो रहे हैं ना, नई चीज़ नहीं, इतनी जब मोड़ है तो इतनी तेज़ नहीं करना चाहिए, स्लो कर लेना चाहिए, तब मोड़ना चाहिए, वरना जो है हम गिर सकते हैं। तो ये एहसास कहाँ से आया? एक समय तक तो बताया, फिर अपने आप आने लगा, आ गया ना। तो यही चीज़ है इसमें इंट्रूड, कि अब मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा। आपको कोई ड्राइविंग सिखा दी, अब जैसे ड्राइवर कार चलाने का प्रचलन हो रहा है, लड़कियाँ भी बहुत चला रही हैं उसको, तो एक कोर्स होता है उसका 1 महीने का। 1 महीने तक ड्राइवर सिखाएगा, फिर बाद में आपने अपनी गाड़ी ली, चला रहे हैं, तो बार बार कोई नहीं बताएगा वो। उसने एक बार थ्योरी भी पढ़ा दिया, आपको बता दिया, प्रैक्टिकल करा दिया, 10-20 किलोमीटर चलवा दिया आपसे, उसके बाद अपने आप चला रहे हैं आप। आपको आइडिया हो गया कि ऐसे इतने पे मोड़ना है, इसको इतने पे करना है, अब ऐसे ब्रेक लगाना, तेज़ नहीं लगाना, स्लो धीरे से लगाना, आ गया ना। किसने? जिम्मेदारी ने सिखाया। जो आपको लगा अब कोई नहीं बताने वाला, अब मुझे करना है सब कुछ। तो यही वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अरे उस बॉल के लिए रोना बेकार की चीज़ है यार, दूसरी बॉल खरीद लो, ये नहीं कहूँगा मैं। Here the poet says that I will not say him, I will not
सजेस्ट हिम टू बाय अ न्यू बॉल। मैं नई बॉल खरीदने के लिए सुझाव नहीं दूंगा, ना ही पैसे दूंगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उसे समझना होगा द न्यू बॉल कैन नॉट बीइंग बैक हिज चाइल्डहुड मोमेंट इज हैज गॉन, नाउ हिज चाइल्डहुड हैज गॉन। अब उसके वो बचपन के पल तो गए। थिंग्स विल बी टेकन अवे बाय पीपल, कुछ लोग ही छीन लेते हैं। आपने देखा, बचपन तो छोड़िए, जब आप बड़े हो जाते हैं तब भी ऐसी घटनाएं आएंगी आपके जीवन में। आपने फिल्म देखी होगी 12th फेल, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है ना। उसमें क्या है कि वो जाता है घर से, ही loves his grandmother very much. His grandmother gave a lot of money to him to go to study for IPS, to become an IPS. Become a IPS. IPS बनना चाहता है ना वो, दूसरों को देखता है दरोगा को कि इस तरह से IPS मैं भी बनूंगा। तो उसकी दादी उसको उनके पास जो जमा धन था उन सबको देती है और दे करके वो बैग में ले करके चला जाता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो पता चला उसका बैग ही चला गया। तो ज़बरदस्ती छीन लिया ना लोगों ने। और वो बैग को खोना चाहता था क्या, कितना फिर था, उसे याद आती है मेरी दादी का सब कुछ जुड़ा जुड़ाया जो पैसा था वो सब उसमें चला गया, बिल्कुल एम्प्टी हैंड हो गया। लेकिन हार नहीं मानी ना, फिर किसी ने समझाया। खाना मांगता है खाने के लिए कि भाई मैं, मेरी जेब में पैसे तो नहीं है लेकिन खाना दे दीजिए, तो दे देता है। बोले मैं बर्तन साफ कर देता हूँ तुम्हारे, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। फिर किसी दूसरे उसने बताया कि नहीं ऐसे नहीं, वहाँ चलो IPS बनना। पहले तो DSP बनने की सोच रहा था, बोले IPS बनना। बोले IPS क्या होता है, उसे ये नहीं पता था IPS क्या होता है। फिर वो लड़का उसको ले जाता है, वहाँ से उभरता है और लाइब्रेरी में काम करते करते जो है पढ़ाई भी अपनी करता है। तो भी उसी, किसी ने रोका थोड़ा ही, किसी ने कहा थोड़ा ही कैसे करना है, तो उससे उभर गया ना। जो उसका बैग चला गया था उस जिम्मेदारी को वो रिकवर कर गया कुछ दिन बाद, फिर उसकी पढ़ाई अच्छे से चलने लगती है। फिर एक बार ऐसे छड़ाते हैं, असफलता से वो टूट जाता है, एक दो बार फेल हो जाता, नहीं कर पाता, फिर घर आ जाता वापस। घर आके देखता तो दादी चली गई, दादी एक्सपायर हो गई थी उसकी। फिर वो वापस जाता है और IPS बन के दिखाता है। तो ऐसी रिकवरी आएगी ना आपके जीवन में, आपकी पूरी चीज छीन ली गई और एक नेचुरल वे में चली गई। दादी की मौत आनी थी, वो तो चली गई। तो उन्होंने लगाया दादी का सपना भी अधूरा रह गया, कम से कम उसका सपना पूरा कर दूंगा तो उसे जो है स्वर्ग में ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी हमारे जीवन में कि हमें बहुत सारी लवेबल थिंग्स को खोना पड़ेगा। वी हैव टू लॉस ऑल लवेबल थिंग्स ऑफ लाइफ। अपने जीवन की प्रिय चीज़ों को खोना होगा। और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, पीपल विल टेक बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज। यानी कि भले ही सांसारिक जो उत्तरदायित्व तो आप समझेंगे, लोग गेंद खरीदेंगे, खरीदते रहेंगे, खेलते रहेंगे, लेकिन और खोते रहेंगे। आएंगी बॉल, आएंगी जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पैसा जोड़ करके रखते हैं, पैसा कमाया, जोड़ा, और एक स्थिति ऐसी आएगी सारा का सारा जुड़ाया पैसा लड़की की शादी में खत्म हो जाएगा। फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ा उसने, फिर कमाया, उसके बाद दूसरी लड़की की शादी हो गई, उसमें चला गया। तो रिकवर किया ना, वो रोया नहीं ना कि मेरा पैसा चला गया, वो तो होना ही था, खर्च के लिए जोड़ा था। फिर अचानक ऐसा हुआ किसी को बीमारी आएगी, उसके ऑपरेशन में चला गया। तो चीज़ें आएंगी, यानी कि एक बॉल नहीं खोई है, बहुत सारी बॉलें खोई जाएंगी। अ लॉट ऑफ लॉसेस कम इन योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें जो बहुत प्रिय थी आपको चली जाएंगी। और सबको धन से प्रेम होता है, संपत्ति से प्रेम होता है, बहुत सारे इंसान होते हैं उनसे प्रेम होता है। एक स्थिति ऐसी आएगी आपको अपने माँ बाप को भी खोना पड़ेगा। भले ही आप उस समय बूढ़े हो जाएं, तब आपके माता पिता जाएंगे ना, और आप प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा उनसे, उसके बाद भी आपको खोना पड़ेगा। यू हैव टू लॉस इट। तो रिकवरी कैसे करनी है? बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे। बॉल आएंगी जाएंगी, खरीदते रहेंगे, खेलते रहेंगे लोग।
अब देखिए लास्ट स्ट्रेंजर देखिए उसमें क्या है, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, लेकिन उस बॉल को कोई वापस नहीं ला पाएगा, जो चली गई दैट नेवर बी कम्स अगेन। दो चीजें हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, उसे वापस नहीं ला सकते आप। इसी तरह से वही है कि हमारी जो बचपन की जिम्मेदारियां हैं उनको आप कभी भी वापस नहीं ला पाओगे। इंटेंगिबल थिंग, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे बहुत क्लोज होती हैं। डू नॉट, मनी इज एक्सटर्नल, मनी पैसा वो तो बेकार की चीज है, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, वो तो एक्सटर्नल है। असली चीज है क्या, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कि इसे तो हम आज खोया है कल ले लेंगे, कल कमा लेंगे, लेकिन जो कर्म है आपके, जो आपके डीड्स हैं, जो वर्क है, उनको याद किया जाएगा, पैसे को याद नहीं किया जाएगा, पैसे को याद नहीं किया जाएगा। रतन टाटा जो उद्योगपति जिन्होंने जो है अंग्रेजी जमाने में अपना एम्पायर खड़ा किया, उनको याद किया जाता है कि उन्होंने पहली बार एयरप्लेन इंडियन एयरलाइंस बनाई, समझे, हवाई जहाज में लोगों को बैठना सिखाया, ऐसे ऐसे होटल बनाए और गाड़ियाँ दी, तो क्या है उनके लिए याद किया जाता है। नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, he is learning well behind his desperate eyes, desperate eyes, हताश आंखों से पीछे नहीं देखना है। No one buys a ball back, money is external, he is learning well behind his desperate eyes, इनके निराश आंखों से सीखना नहीं है, नुकसान आने के लिए रोना नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी, एक वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और नॉलेज, ज्ञान। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज, ज्ञान कहाँ से आया? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हानि के ज्ञान को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि जो आया है वो जाएगा। और लॉट ऑफ थिंग्स, योर थिंग्स आर नॉट योर्स, आपकी चीजें आपकी नहीं है। किसी ने कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर्स, आपके बच्चे आपके नहीं हैं, वो समाज के हैं, वो दुनिया के हैं, उन्हें सामाजिकता को समझना पड़ेगा। तो योर चिल्ड्रन आर नॉट योर्स, तो जो बच्चे हम लड़ते हैं ना, महाभारत में सिखाया था उसने, श्री कृष्ण ने बताया था ना अर्जुन को, जब उसने हथियार उठाने से मना कर दिया था, देयर इज नो मदर, नो फादर, नो ग्रैंडपा, सब कुछ मैं ही तो देता हूँ, मैं ही जन्म करता हूँ इनका, मैं ही इन्हें खा जाता हूँ। समझ लो ना कि ये सब, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उठाओ हथियार, सब को पैदा करने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ। उन्होंने अपना विश्व मतलब रूप दिखाया था श्री कृष्ण ने, तब समझ में आया कि नहीं कुछ नहीं है। तो नॉलेज, नोइंग द व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, इस बात को जानना ही पड़ेगा, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से हमें खड़े होना मुसीबतों से, चीज़ों से। लर्न टू रिमूव फ्रॉम सेटबैक लाइक अ माउंटेन, मूव ऑन, और आगे बढ़ना, पीछे नहीं देखना, आगे बढ़िए, चलते जाइए, आगे की तरफ चलते जाइए। मतलब पास्ट के बारे में मत सोचिए कल क्या हुआ। एक क्रिकेटर अगर 0 पे आउट हो गया आज, और वो रोता रहे, अरे यार मैं 0 पे आउट हुआ, उसको छोड़ो, अब कल के मैच की सोचो, उसमें कैसे सेंचुरी मारनी है। अभी पीछे देखा विराट कोहली 2 मैचों में लगातार 0 पे आउट हो गया और फिर लगातार 2 सेंचुरी मार दी, नहीं समझ में आया, तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे की सोचना। तो ऐसे ही हमें पीछे के बारे में नहीं सोचना। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वन डे, एक दिन हमें जानना ही होगा, एक दिन हमें ये समझना ही है कि सबके सामने ये बारी आनी है। और अधिकांश लोग इस स्थिति का सामना करना सीख लें, जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें गिरकर कैसे खड़े होना है, जितना जल्दी सीखोगे, जो ज़्यादा गिरेगा वो उतना ही अच्छे से खड़ा होगा।
जितना ज़्यादा गिरोगे उतना ही जल्दी सीखोगे। असफलता भी हमें सिखाती है